हेलो ऑल एमपीपीएससी एस्पिरेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? लास्ट लेक्चर में हमने अर्बन सोसाइटी के बारे में यहाँ पर कुछ बातें जानी थी। आज के इस लेक्चर में हम क्या उनमें बदलाव हो रहे हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे हैं एमपीपीएससी मेंस पेपर 2 पार्ट बी सोशियोलॉजी के अंदर। आज जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 के अंदर ये मेंस की यूनिट नंबर 3 है। इसके अंदर हम चेंज इन अर्बन कम्युनिटी वाले टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे। यहाँ पर आपको जानने को मिलेगा परिचय। परिचय में क्या जानेंगे कि जो शहरों की जो सोसाइटीज हैं वो किस तरीके से डायनेमिकली अवॉल्व हो रही हैं, किस तरीके से वहाँ पर जो है कुछ ही समय में जो है चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। इस वजह से यहाँ पर जो अर्बन कम्युनिटीज़ हैं, अर्बन सोसाइटीज़ हैं, उनको हम डायनेमिक सोशल सिस्टम के रूप में जानते हैं। वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, कंटिन्यूअसली वहाँ की व्यवस्था चेंज हो रही है, इवॉल्व हो रही है। तो यहाँ पर आपको कुछ बातें जानने को मिलेगी। डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर किस तरीके से चेंज हो रहे हैं, मतलब पॉपुलेशन किस तरीके से चेंज हो रही है कोई भी सिटीज की, वहाँ की इकोनॉमी, वहाँ का टेक्नोलॉजी, माइग्रेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये 4-5 आयाम है जिस पे अर्बन कम्युनिटी जो है डेली बेसिस पे या हम कहें बहुत ही ग्रेजुअली डायनेमिकली चेंज हो रही है। इस वजह से वहाँ का स्ट्रक्चर, कल्चर और फंक्शंस जो है चेंज होते हुए हमको अर्बन कम्युनिटी में देखने को मिलता है। तो आइए हम इन सारे ही आयामों को एक-एक करके बात कर लेते हैं। जैसा कि हमने आगे लेक्चर में बताया था कि डेमोग्राफिक चेंजेस से किस तरीके से जो है अर्बन सोसाइटी, अर्बन कम्युनिटी इवॉल्व हो रही है। तो जब जनसंख्या की बात होती है तो जब 2011 की जनगणना हुई थी, 2011 का सेंसस हुआ था, तो इंडिया की अर्बन पॉपुलेशन बताई गई थी 31.2%, जो कि बढ़ के 2036 तक ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 40% हो जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि इनका रहन-सहन, यहाँ का जो एक प्रॉपर हमको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है अर्बन कम्युनिटी का, वो भी इस पॉपुलेशन चेंज के कारण बदलते हुए हमको देखने को मिलेगा। रूरल टू अर्बन माइग्रेशन यहाँ पर बढ़ेगा। ऑब्वियस सी बात है कि गांव से शहर के तरफ लोग पलायन कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है डेमोग्राफिक चेंज का, पॉपुलेशन पैटर्न का अर्बन एरियाज में। पुश फैक्टर हमको बताता है रूरल एरिया से कि लोग गांव से शहर की तरफ जा रहे हैं ताकि वो गरीबी से जो है निजात पा सकें। पुल फैक्टर हमको जो देखने को मिलता है अर्बन एरिया से शहरों की तरफ से, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हमको अर्बन एरियाज से देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी की। तो पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पर बढ़ती जा रही है क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटीज जैसे कि दिल्ली, चेन्नई, बैंगलोर, कोलकाता, मुंबई, ये सारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं और यहाँ पर एक अर्बन एग्लोमेरेशन हमको देखने को मिलता है। बहुत ही अलग-अलग प्रकार की जाति के लोग यहाँ पर एक साथ अपना जीवन यापन करते हुए, रहते हुए हमको अर्बन एरियाज में देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ेंगे, जो दूसरा हमारा सब टाइप है चेंजेस इन फैमिली एंड किनशिप। जब भी बात होती है कि फैमिली में किस तरीके का बदलाव हो रहा है, रिश्तेदारी में किस तरीके का बदलाव हो रहा है, तो अर्बन कम्युनिटी की बात करेंगे, शहरों की बात करेंगे हम, तो यहाँ पर आपको जॉइंट फैमिली डिक्लाइन होते हुए देखने को मिलेगी। मेनली यहाँ पर हमको शहरों में न्यूक्लियर फैमिलीज देखने को मिलती है। छोटे-छोटी फैमिलीज हमको मेनली यहाँ पर देखने को मिलती है और सिंगल पर्सन हाउस होल्ड हमको मेनली यहाँ पर देखने को मिलता है कि एक पुरुष है, एक महिला है और उनके बच्चे हैं और ज़्यादा सी है तो थोड़े बहुत ग्रैंड पेरेंट्स हैं। तो इस तरीके की चीज़ हमको न्यूक्लियर फैमिलीज़ में देखने को मिलती है। लेकिन रूरल एरियाज़ की हम बात करेंगे, गाँव की बात करेंगे, तो वहाँ पर आपको जॉइंट फैमिली, ह्यूज फैमिलीज़ हमको देखने को मिलती है। अगर हम शहरों की बात करेंगे, शहरों में शादियों के पैटर्न की बात करेंगे, तो वहाँ पर आपको इंटरकास्ट मैरिज, इंटर रिलीजियस मैरिज या बहुत ही डिलेड जो है शादियाँ लेट हो रही है अर्बन एरियाज़ में, ऐसा हमको जानने को मिलता है। अर्बन एरियाज़ की बात करेंगे तो वहाँ पर आपको जो रिश्तेदारी है, वो एक मतलब एक रिश्तेदारी यहाँ पर मतलब जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है अर्बन एरियाज़ में। लोग इंडिविजुअलिस्टिक होते हैं, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर्स में भी आपको बताने का प्रयास किया था। लेकिन यहाँ पर एक कलेक्टिव सपोर्ट सिस्टम हमको देखने को मिलता है, क्योंकि लोग एक-दूसरे पर, एक सोसाइटी में, एक कम्युनिटी में एक-दूसरे के ऊपर निर्भर हमको देखने को मिलते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई आईटी कंपनी में काम कर रहे हैं या आप कोई इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं,
तो वहाँ पर एक कलेक्टिव सपोर्ट हमको देखने को मिलता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, मजदूर संघ, इस तरीके की चीज़ें हमको मेनली यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो लुईस विर्थ जो सोशियोलॉजर हैं, वो इसको इस तरीके से बताते हैं कि जो अर्बनिज़्म है, वहाँ की जो विशेषता है वो है सेकेंडरी रिलेशनशिप। मतलब जो लोग हैं भावनात्मक रूप पे इमोशनली लोगों से अटैच नहीं होते, लोगों से काम के लिए अटैचमेंट यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। जो प्राइमरी रिलेशनशिप होती है, वो हमने पिछले लेक्चर में कवर करी थी कि लोग यहाँ पर दूसरे लोगों से जुड़े होते हैं भावनात्मक रूप से, बिना इंटरेस्ट के। लेकिन सेकेंडरी रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि लोग सिर्फ काम के लिए ही एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एक होता है यहाँ पर जो सेगमेंटल सोसाइटी हमको यहाँ पर देखने को मिलती है, सेगमेंटल रिलेशनशिप हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। लोगों का यहाँ पर जो एंगेजमेंट होता है सिटीज में वो बहुत स्पेसिफिक और लिमिटेड होता है। इसके एग्जाम्पल के रूप में आप इस तरीके से जान सकते हैं कि जो शॉपकीपर से आप किराना खरीद रहे हैं शहर में, उसको आप पर्सनली नहीं जानते, लेकिन अगर आप इसको गांव के रूप में गांव में देखें, रूरल लाइफ में अगर हम देखें, तो लोग जो है वो शॉपकीपर को भी जानते हैं जिससे वो ग्रोसरी खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर एक इम्पर्सनल सोशल रिलेशनशिप हमको मेनली यहाँ पर अर्बन एरियाज में जानने को मिलता है। अब कुछ बातें यहाँ पर ये जान लेते हैं कि लुईस विर्थ ने यहाँ पर 1938 में अर्बनिज्म एज अ वे ऑफ लाइफ एक ऐसे लिखा था, एक निबंध लिखा था, जहाँ पर इन्होंने बताया था सेकेंडरी सेगमेंटल और इम्पर्सनल सोशल रिलेशनशिप को। नेक्स्ट जो हमारा सब पॉइंट है वो है ऑक्यूपेशनल चेंज। अब अर्बन एरियाज में आपको ऑक्यूपेशनल चेंज किस तरीके से देखने को मिलेगा? रूरल लाइफ की बात करेंगे तो रूरल लाइफ में आपको प्राइमरी एक्टिविटीज हमको इकोनॉमी की देखने को मिलती हैं। लेकिन हम अर्बन एरियाज की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटी, टर्शरी सेक्टर में लोग जो है काम करते हुए देखने को मिलते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर, इस तरीके की चीजें हमको मेनली अर्बन एरियाज में देखने को मिलती है। और यहाँ पर इनफॉर्मल सेक्टर का जॉब रोल बहुत ज्यादा होता है। आज की डेट में गिग इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ रही है। लोग जो है ऑनलाइन सर्विसेज से अपनी व्यवस्था, अपनी चीजों को पूर्ति कर रहे हैं, जैसे कि उबर, जोमेटो, ये सारी चीजें कहलाती है गिग इकोनॉमी। अब ऐसी भी चीजें आ रही है जैसे कि स्टार्टअप, फ्रीलांसिंग, घर बैठ के काम करना, कोई फिक्स रोल नहीं होता है, जितना टारगेट दिया जाता है उतना काम करके जो है पैसा मिल जाता है, इसको बोलते हैं फ्रीलांसिंग काम करना। कोई एक ही जगह पे फिक्स इंसान काम नहीं करता है। रिमोट वर्क हमको देखने को मिलता है, जैसे वर्क फ्रॉम होम या हाइब्रिड वर्क कल्चर, ये कोविड के बाद से बहुत तेजी से हमको अब अर्बन एरियाज में देखने को मिल रहा है। शहरों में भी गरीबी होती है, अर्बन पॉवर्टी, क्योंकि यहाँ पर अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है और कैजुअल लेबर्स और इनफॉर्मल वर्क, ये मेनली अर्बन एरियाज में हमको देखने को मिलता है, जिसमें आपको धारावी के लोग यहाँ पर काम करते हुए देखने को मिलेंगे कि वो कुछ समय तक कहीं पे काम करते हैं, उसके बाद कुछ समय बाद वो कहीं और काम करने लगते हैं। ना उनका पीएफ कटता है, ना उनको कोई सोशल सिक्योरिटी है। तो ये सारी चीजें दिखाती हैं इनफॉर्मल वर्क को, कैजुअल लेबर। आगे बढ़ेंगे, कल्चरल और लाइफस्टाइल चेंजेस की बात करेंगे तो अर्बन एरियाज में आपको वेस्टर्नाइजेशन हमको देखने को मिलता है। जो लाइफ है वहां पर लोगों का वेस्टर्न, जो कंट्रीज हैं, यूरोप की जो कंट्रीज हैं, उनके तरफ झुकाव, उनके कल्चर की तरफ झुकाव हमको ज्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पर मेनली कंज्यूमरिस्टिक या कंज्यूमरिज्म कल्चर चलता है। ग्लोबल मीडिया से ये लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। यहाँ पर एक इमर्जेंस ऑफ कॉस्मोपॉलिटियन कल्चर, मतलब एक नया कल्चर इजाद होते हुए हमको अर्बन एरियाज में देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग लोग, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग खान पान और अलग अलग रीजन से आए हुए लोग एक साथ रह रहे होते हैं। तो इस वजह से एक नया कल्चर यहाँ पे इवॉल्व होता है। न्यू लैंग्वेजेस, फूड, अटायर, फेस्टिवल्स, यहाँ पर हमको इनका इमरजेंस होते हुए देखने को मिलता है। और ये बात कैसे बोल रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि एक यहाँ पर मल्टी है अर्बन एरिया में, यहाँ पर कम से कम जो है 100 फ्लैट, हंड्रेड्स ऑफ द फ्लैट्स इस मल्टी में बने हुए हैं। तो ऐसा तो है ही नहीं कि एक ही जाति धर्म के लोग यहाँ पर साथ में रह रहे होते हैं। यहाँ पर अलग अलग रीजन से, भारत के या अलग अलग जगह से आए हुए लोग एक साथ रह रहे होते हैं, जिस वजह से अलग अलग लैंग्वेजेस एक साथ यहाँ पर एक ही प्लेस पे देखने को मिलती है। अलग अलग खान पान, अलग अलग पहनावा और अलग अलग फेस्टिवल्स ये लोग
मना रहे होते हैं। तो इस प्रकार से एक नया कॉस्मोपॉलिटियन कल्चर इवॉल्व होते हुए हमको यहाँ पर अर्बन एरियाज में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं जो ट्रेडिशनल नॉर्म्स है, जो जन्म जन्मांतर से चली आ रही रीत है, वो यहाँ पर खत्म होते हुए या उनका शरण इरोजन होते हुए हमको देखने को मिलता है। यहाँ पर इंडिविजुअलिस्टिक और सेल्फ एक्सप्रेशन वाली स्थिति हमको अर्बन एरियाज में मेनली जानने को मिलती है। इसको लेकर गिडिन्स ने एक रिफ्लेक्सिव मॉडर्निटी थ्योरी दी थी अर्बन सोसाइटी को लेकर। यहाँ पर ये बताते हैं कि जो अर्बन एरियाज में जो लोग रह रहे हैं वो कंटिन्यूअसली इवॉल्व होते हैं, कंटिन्यूअसली वो यहाँ पर शेप आउट करते हैं अपनी लाइफ स्टाइल को, अपने रहने की व्यवस्था को। तो ये बात आप एग्जाम में कोड कर सकते हैं गिडेंस की रिफ्लेक्सिव मॉडर्निटी थ्योरी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा जो सब टॉपिक है उसको हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। जब भी अर्बन एरियाज की बात होगी तो स्मार्ट सिटीज, डिजिटल गवर्नेंस, ई सर्विसेज जैसी चीजें हमको देखने को मिलती है, जो कि बताता है कि किस तरीके से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है कोई पर्टिकुलर प्लेस का। स्मार्ट सिटी की बात करेंगे तो ये रिसेंटली आया था, भारत में टोटल 32 के आसपास स्मार्ट सिटीज बननी है। इस स्मार्ट सिटी प्लान में ई गवर्नेंस, डिजिटल गवर्नेंस के ऊपर जोर दिया गया है। मतलब जो सरकार की जो सुविधाएं हैं वो लोगों तक डिजिटली पहुंचे, लोगों को एप्लीकेशन बनाए जा रहे हैं इस चीज के लिए, जैसे कि MyIndia.gov.in, MyMP.gov.in। इसमें क्या हो रहा है, डिजी लॉकर जो है, संविदा एप्लीकेशन, ई रेल एप्लीकेशन, इन सारी ही चीजों से सारी जो गवर्नमेंट की जो नीतियां हैं, जो गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज हैं, वो लोगों तक एप्लीकेशन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से पहुंचाई जा रही है। इस वजह से एक नई प्रकार की डिजिटल इकोनॉमी भी जो है बढ़ते हुए हमको देखने को मिलती है। जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की अगर हम बात करेंगे, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जोमेटो, ये गिग इकोनॉमी को भी बताता है, ई कॉमर्स को बताता है। ई कॉमर्स का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, मतलब मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से जो भी बिजनेस आदान प्रदान हो रहा है उसको हम ई कॉमर्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ऐप बेस्ड सर्विसेज आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि लॉन्ड्री वाला है, आप एप्लीकेशन से बुक कर सकते हो, उबर, ऑटो, कार, जो भी चीजें हैं, खाना आप ऑनलाइन बुला सकते हो। ये सारी चीजें क्या है, ऐप बेस्ड सर्विसेज हैं। और फिनटेक कंपनी जो है अब बढ़ते हुए हमको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में मेनली अर्बन एरियाज में जानने को मिलती है। वर्चुअल कम्युनिटीज की बात करेंगे कि लोगों का इंटरेक्शन जो आपस में हो रहा है वो मेनली ऑनलाइन या वर्चुअली हो रहा है। वीडियो कॉल से ऑफनली लोग यहाँ पर सोशल मीडिया से ही लोग मेनली जुड़े हुए हैं। तो ये मेन सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है लोगों का अर्बन एरियाज में, जो बताता है अर्बन सोसाइटी का टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। आगे बढ़ेंगे, स्पेटियल और स्ट्रक्चरल चेंजेस की हम बात करेंगे। तो आपको एक चीज यहाँ पर जानने को मिलेगी, जब भी स्पेटियल की बात होती है तो स्पेटियल से यहाँ पर क्या बताने का मतलब है कि आप अगर कोई भी सोसाइटी को बाहरी परिदृश्य से देखेंगे, जूम आउट करके देखेंगे, जैसे हम गूगल मैप पे देखते हैं, तो आपको बड़ी बड़ी यहाँ पर मल्टियां, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगी। और वहीं आपको एक तरफ जो है अर्बन पुअर रहते हुए देखने को मिलेंगे, जैसे धारावी में लोग बहुत आसपास रह रहे होते हैं, या रेल के पटरी के आजू बाजू, नालों के आजू बाजू लोग रह रहे होते हैं। एक तरफ तो आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल देखने को मिलेगा, दूसरी तरफ आपको एक खराब लाइफस्टाइल, एक जो जीवन यापन करने का जो तरीका है, जो हमारे सैनिटेशन की जो फैसिलिटीज हैं, वो पुअर आपको देखने को मिलेंगे। यही बात यहाँ पर स्पेटियल और स्ट्रक्चरल चेंजेस में बताई है कि किस तरीके से जो अर्बन एरियाज हैं वो चेंज हो रहे हैं, प्री अर्बन सेमी रूरल एरियाज में कन्वर्ट हो रहे हैं। यहाँ पर एक डेवलपमेंट हमको देखने को मिलता है, छोटे छोटे टाउन्स और गेटेड कम्युनिटीज। यहाँ पर जो गेटेड कम्युनिटीज हैं ये इलाइट क्लास है, मतलब महत्वाकांक्षी लोग हैं, रईस लोग हैं। ये आपको एक अलग प्लेस पे देखने को मिलेंगे, और एक तरफ आपको स्लम सेटलमेंट देखने को मिलेगा। इस चीज को लेकर मैनुअल कैसल बताते हैं कि अर्बन स्पेस यहाँ पर एक बताता है, जो अर्बन एरियाज में रह रहे लोग हैं वो यहाँ पर, वो सोसाइटी यहाँ पर बताती है कि पावर, क्लास और इकोनॉमी का क्या रोल होता है कोई भी सोसाइटी, कोई भी कम्युनिटी या रहन सहन में। जो बदलाव है, जो अंतर हमको देखने को मिलता है, वो यहाँ पर मैनुअल कैसल अपनी अर्बन स्पेस इस शेप्ड बाय पावर, क्लास एंड इकोनॉमिक फोर्सेस पूरे ही सेगमेंट में
इन बातों को विस्तार से बताते हैं। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा सब पॉइंट है वो है एनवायरमेंटल चैलेंजेस। इस चीज से तो आप बहुत ही ज्यादा वाकिफ होंगे, क्योंकि जब भी ठंड आती है तो दिल्ली में कोहरा और कोहरे में पॉल्यूशन हमको देखने को मिलता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 450-500 बार पहुंच जाता है, जो कि हमारे मीटर से भी कहीं ज्यादा है। तो उससे कई सारी रेस्पिरेटरी डिसीजेस, आंखों में जलन होना, इस तरीके की चीजें जानने को मिलती हैं। तो क्या है बात, अर्बन पॉल्यूशन, वेस्ट डिस्पोजल, वाटर स्कैरसिटी, ये भी दिल्ली में सारी ही बातें आपको दिल्ली में इजीली जानने को मिलेगी। अर्बन फ्लडिंग, ये अभी रिसेंटली बेंगलोर में जो है अर्बन फ्लडिंग का केस हमको देखने को मिला था। चेन्नई, मुंबई फ्लड्स, ये हर बार जब भी बारिश होती है तो इस तरीके की चीजें हमको एक एनवायरमेंटल चैलेंजेस के रूप में जानने को मिलती है। यहाँ पर जो है ग्रीन स्पेसेस भी नहीं बचे हैं और हीट आइलैंड बना दिया है। मतलब क्या है, जैसे दिल्ली में आपने देखा होगा कि हीट वेव आती है। क्यों? क्योंकि उसके आसपास का जंगल या जो हमारा जो एक प्रॉपर एनवायरनमेंट होता है, जो प्लांटेशन और इस तरीके की चीजें होती हैं, उनको डिफॉरेस्टेशन करके पूरे प्लांट्स को वहां से रिमूव कर दिया और बड़ी-बड़ी मल्टी बन गई। तो इस तरीके से हमको यहाँ पर हीट इफेक्ट और ग्रीन स्पेसेस कम होते हुए मेनली अर्बन एरियाज में जानने को मिलते हैं। आगे बढ़ेंगे, सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में जानेंगे कि अर्बन एरियाज में क्या-क्या सोशल प्रॉब्लम्स होती है। तो यहाँ पर स्लम और इनफॉर्मल हाउसिंग हमको मेनली देखने को मिलती है। लोग जो है बहुत पास-पास रह रहे होते हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से कई सारी प्रॉब्लम होती है। जैसे कि धारावी के आप कई सारे वीडियोस यूट्यूब पे देखेंगे, तो यहाँ पर प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है, प्रॉपर लाइवलीहुड नहीं है। ऐसी सारी चीजें देखने को मिलती है। क्राइम रेट भी इन पर्टिकुलर प्लेसेस का ज्यादा होता है। और यहाँ के लोग जो है ड्रग अब्यूज, अनएम्प्लॉयमेंट, चाइल्ड लेबर और होमलेसनेस यहाँ पर मोर कॉमनली एक समाज की समस्याएं हैं। ड्रग अब्यूज, जो लोगों के पास काम नहीं है वो किसी भी तरीके से नशा पत्ते में लगे रहते हैं। इसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बहुत ज्यादा होती है इन पर्टिकुलर प्लेसेस की। बच्चों से यहाँ पर काम करवाया जाता है और लोगों के पास रहने की प्रॉपर व्यवस्था नहीं होती। ये बताती है उधर की समाज की समस्याओं को, अर्बन एरियाज की। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अर्बन एरियाज में किस तरीके से गवर्नेंस चेंज हो रही है, किस तरीके से गवर्न किया जाता है। तो अर्बन एरियाज में आपको RWAS, अगर हम इसको बात करें, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि हमने आगे आपको लेक्चर में बताया था कि ये बहुत ही बड़ी सोसाइटी है, यहाँ पर हजारों फ्लैट एक साथ रह रहे हैं। तो इनका एक कम्युनिटी का वेलफेयर एसोसिएशन आपको इंडिविजुअली यहाँ पर बाय इलेक्शन हमको देखने को मिलता है, जो कि है रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, RWAS। और यहाँ पर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी काम करते हुए लोगों को सुविधाएं पहुंचाते हुए हमको देखने को मिलते हैं। सिविल सोसाइटी एक्टिविज्म की बात करेंगे तो यहाँ पर ITI, राइट टू इंफॉर्मेशन, एंटी करप्शन, एनवायरमेंटल मूवमेंट्स जैसी चीजें हमको अर्बन गवर्नेंस में देखने को मिलती है। लोग यहाँ पर जागरूक हैं, लोग RTI का इस्तेमाल करते हैं, एंटी करप्शन फैसिलिटीज का इस्तेमाल करते हैं, लोग इकट्ठे होते हैं, लोग आंदोलन करते हैं। जब भी एनवायरमेंट को लेकर कोई भी समस्याएं सामने आती हैं तो लोग सड़कों पे उतरते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं। ये बताता है कि अर्बन एक्टिविज्म यहाँ पर सोसाइटी कितनी जागरूक है। यहाँ पर डिजिटल पार्टिसिपेशन भी हमको देखने को मिलता है, सोशल मीडिया और सिविक अवेयरनेस भी इससे हमको जानने को मिलती है। मी टू मूवमेंट, हैशटैग प्रोटेक्ट एनवायरमेंट, हैशटैग दिल्ली पॉल्यूशन, इस तरीके के डिजिटल पार्टिसिपेशन भी हमको यहाँ से जानने को मिलते हैं। आगे बढ़ेंगे, ग्लोबलाइजेशन एंड अर्बन चेंजेस की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो जब भी बात होती है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की, तो उसमें ग्लोबलाइजेशन मतलब हम दूसरे देश दुनिया से किस तरीके से जुड़े हुए हैं, वहां से आदान प्रदान करके, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके हम हमारी चीजों को यहाँ पर पूर्ति कर रहे हैं, हम हमारी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनसे कई चीजें यहाँ पर इंडिया इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। तो एक ग्लोबल सिटीज यहाँ पर हमको देखने को मिलती है इवॉल्व होते हुए। जैसे मुंबई, बेंगलुरु, यहाँ पर आपको इंटरनेशनल कैपिटल की तरह ये लोग देखने को मिलते हैं और एक इंटरनेशनल कल्चर हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। पूरे देश दुनिया के लोग एक साथ रह रहे होते हुए देखने को मिलते हैं। कई सारे फॉरेनर्स आपको मुंबई, बेंगलोर में काम करते हुए देखने को मिलेंगे। यहाँ पर बड़ी-बड़ी MNCs भी बन गई है, मल्टीनेशनल कंपनीज, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और आउटसोर्सिंग के कारण
एक अर्बन लेबर मार्केट हमको देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या है? मल्टीनेशनल कंपनीज होंगी तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया और इंडिया के बाहर काम करेंगी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया और इंडिया के बाहर की जो देश है वो इंडिया में कोई सेगमेंट, कोई सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं और इंडिया के लोग यहाँ पर काम करके दूसरे देश में जो है व्यवस्थाएं पहुंचाते हैं, जिसको हम आउटसोर्सिंग कहते हैं। तो इस वजह से भी कई सारी जो सोसाइटीज है, कम्युनिटीज हैं, लोगों का कल्चर है वो शेप आउट होता है, जिस वजह से अर्बन चेंज हमको यहाँ पर देखने को मिलता है ग्लोबलाइजेशन के कारण। तो यहाँ पर हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन के कारण शहरों में क्या बदलाव हो रहा है, तो उसमें एमएनसीज, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और आउटसोर्सिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ग्लोबल कंज्यूमर कल्चर यहाँ पर बनते हुए हमको अर्बन एरियाज में देखने को मिलता है, जिस वजह से अलग-अलग आइडेंटिटीज, अलग-अलग एस्पिरेशंस हमको यहाँ पर अर्बन एरियाज में आप जानने को मिलते हैं। अब कुछ बात जान लेते हैं हम जेंडर एंड अर्बन स्पेस के बारे में। तो वुमेन का पार्टिसिपेशन वर्क फोर्स में, वुमेन इन्वॉल्वमेंट हमको अब बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। अर्बन एरियाज में जो है लोग मोबिलाइज होते हैं। यहाँ पर लोग जो है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाकर काम करते हैं। यहाँ पर जेंडर वॉयलेंस और सेफ्टी इश्यूज जैसी समस्याएं भी हमको जानने को मिलती हैं। इस वजह से फेमिनिस्ट मूवमेंट या वुमेन सेंट्रिक मूवमेंट यहाँ पर स्पेशली होते हैं और वुमेन सेंट्रिक अर्बन प्लानिंग यहाँ पर की जा रही है, जैसे निर्भया वैन्स, ताकि वुमेन को प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट रखा जा सके। यहाँ पर इस तरीके की चीजें हमको जानने को मिलती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है जिसको पॉश एक्ट बोलते हैं। जो लोग आईटी में काम कर रहे हैं, जो लोग अर्बन एरियाज में रह रहे हैं, स्पेशली वुमेन्स, वो ये पॉश एक्ट के बारे में बहुत अच्छे से जानती हैं, क्योंकि उससे उनको बहुत प्रोटेक्शन, बहुत राहत मिलती है। आगे बढ़ेंगे, इमर्जेंस ऑफ न्यू सोशल फॉर्म्स की बात करेंगे। तो गेटेड कम्युनिटीज बन रही हैं, मतलब क्लास बेस्ड सेग्रीगेशन हमको देखने को मिलता है। अर्बन एरियाज में एक बहुत ही अच्छी कम्युनिटी आपको एक तरफ देखने को मिलेगी, बहुत बड़े-बड़े स्लम्स आपको वहीं दूसरी तरफ जानने को मिलते हैं। तो ये क्या है? ये बताता है एक सेग्रीगेशन, कि ये हो गई हमारी गेटेड फैमिलीज। यहाँ पर एथनिक और लिंग्विस्टिक एन्क्लेव्स के रूप में भी लोग यहाँ पर अपनी सोसाइटी बना लेते हैं। तमिल स्पीकिंग पीपल एक तरफ रहेंगे, सिख कम्युनिटी एक तरफ रहने लगती है, जो मुस्लिम हैं वो लोग एक तरफ रहने लगते हैं। इस तरीके की आपको सेग्रीगेशन जो है अर्बन एरियाज में एक नई एथनिसिटी, नए ब्रॉडर टाउन्स में एक नया जो एक सोसाइटी है वो हमको यहाँ पर अपनी अपने कम्युनिटीज के लोग एक साथ रह रहे होते देखने को मिलते हैं। यहाँ पर वर्चुअल आइडेंटिटीज, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल अर्बन सोशल फॉर्मेशंस में हमको जानने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स की बात करेंगे। इन सारी ही थ्योरीज को आगे मैं लेक्चर में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, लेकिन यहाँ पर मैं ये थ्योरीज आपको एक और बार बताना चाहूंगा, क्योंकि ये थ्योरीज हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लुइस विर्थ की थ्योरी है अर्बनिज्म एज अ वे ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर ये बताते हैं जो अर्बन एरियाज है वहां पर लोग इम्पर्सनल रिलेशन और रैशनलाइज्ड लोग जो है काफी ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, अंधविश्वासों पे लोग भरोसा नहीं करते। तो लुइस विर्थ अपनी अर्बनिज्म एज अ वे ऑफ लाइफ की थ्योरी में ये सारी बातें बताते हैं। मैनुअल कैसल्स की बात करेंगे तो ये बताते हैं अर्बन स्पेसेस के बारे में, कि जो अर्बन एरियाज में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, पावर दबदबा और क्लास स्ट्रगल किस तरीके से है, जो अर्बन सोसाइटी को बताता है। ऐसी सारी बातें मैनुअल कैसल्स अपनी थ्योरी में बताते हैं। इमाइल दुर्खेम की थ्योरी है ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी थ्योरी। यहाँ पर ये बताते हैं कि फंक्शनल इंटरडिपेंडेंस कितना ज्यादा है अर्बन सोसाइटी में। मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर अपने ऑफिस के कलीग में या सोसाइटी में कितना ज्यादा निर्भर है एक दूसरे के ऊपर। तो ये इमाइल दुर्खेम अपनी ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी थ्योरी में बताते हैं। गिडेंस की बात करेंगे तो रिफ्लेक्सिव मॉडर्निटी में ये बताते हैं कि जो अर्बन सोसाइटी है वो कंटिन्यूअसली शेप आउट हो रही है। यहाँ पर नए नए सोसाइटीज इवॉल्व हो रही हैं, वेस्टर्नाइजेशन का बहुत ज्यादा रोल हो रहा है। तो ये कंटिन्यूअसली रीशेपिंग सोसाइटी है अर्बन सोसाइटी, ऐसा गिडेंस अपनी रिफ्लेक्सिव मॉडर्निटी थ्योरी में बताते हैं। लास्ट हम हमारे लेक्चर को कंक्लूड करेंगे। यहाँ पर हमने इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल और कल्चरल फोर्सेस के बारे में जाना, जो बताता है कंटिन्यूअसली इवॉल्विंग अर्बन सोसाइटी को। यहाँ पर हमने इनइक्वालिटी, गवर्नेंस और सस्टेनेबिलिटी के रूप में कई सारे सोशल एस्पेक्ट्स को कवर किया, जानने की कोशिश करी है। और
किस तरीके से महिलाओं का बचाव अर्बन सोसाइटी में किया जा रहा है। तो यहाँ हमारा लेक्चर एंड होता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।